नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि DRVA इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करते हैं या फिर DDRVA इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि DRVA इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करना है और उसका थ्योरी भी बताया था। इसका भी थ्योरी और प्रैक्टिकल वीडियो दोनों है। इसमें मैं यहाँ पे केवल इस इंस्ट्रक्शन को वेरीफाई करके बताऊंगा कि इस इंस्ट्रक्शन के सभी पॉइंट को वेरीफाई कराऊंगा। दोस्तों, अगर इसका थ्योरी वीडियो नहीं देखें तो कृपया उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वहां पे मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट पोजीशन का क्या मतलब है और रिलेटिव पोजीशन का क्या मतलब है, जो DRVA इंस्ट्रक्शन कब लगाएंगे और DDRVA इंस्ट्रक्शन कब लगाएंगे, उसका आज हम वेरीफाई करेंगे दोस्तों कि हम DRVA इंस्ट्रक्शन और DRVA इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करना है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा DRVA इंस्ट्रक्शन पे है। अगर दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करना है। मैं ये जो प्रोग्राम मैंने पहले से लिख रखा है, क्योंकि DRVA इंस्ट्रक्शन में ही लिखा था और DRVA की जगह पे यहाँ पे मैंने सिर्फ ए चेंज किया, आई की जगह पे मैंने ए कर दिया, तो ये एब्सोल्यूट पोजीशन हो गया है। अब इसको कैसे यूज करना, अगर आप इसका पॉइंट सभी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर DRVA इंस्ट्रक्शन है, आप इसको मैनुअल डाउनलोड करके देख सकते हैं। मीन्स मैंने ये आपको शुरू में बताया था जब मैं प्रोग्राम समझा रहा था थ्योरी में, तो ये जो पोजीशन है मीन्स कितना mm या कितना डिग्री ट्रेवल करना है, ये हमारी पोजीशन होती है। दूसरी स्पीड मीन्स सर्वो मोटर को किस स्पीड से रोटेट करना, और ये हमारी पल्स मिलती है यहाँ पे y1 पे, और यहाँ पे y1 पे y0 पर पल्स मिलती है और y1 पे हमारी डायरेक्शन मिलती है। दोस्तों, अगर देखिए ये जो पोजीशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है मीन्स k की वैल्यू प्लस है तो सर्वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होगा। अगर k की वैल्यू यहाँ पे जो पोजीशन की वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स नेगेटिव कहने का मतलब हुआ कि मैं बोल दूं कि k-200 पल्स या फिर k-500 पल्स, तो ये सर्वो मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगा। k की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि k की वैल्यू, अगर आपने k की वैल्यू अगर यहां पे पॉजिटिव रखा, अगर अब फिर भी आप चाहते हैं कि सर्वो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट हो तो आपको y1 ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा कि m0 को जैसे ही प्रेस करेंगे सर्वो मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होगी अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है और रिवर्स डायरेक्शन में मैं रोटेट करना चाहता हूं तो उस केस में M1 CCW मींस काउंटर क्लॉकवाइज का पुश जो बटन है इनपुट सिग्नल M1 को ऑन करूंगा। M1 से ये हमारी रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, बट k की वैल्यू पॉजिटिव है, बट इसी M1 से मैंने y1 को ऑन कर रखा है, तो इसीलिए ये रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगा और कितना पल्स ट्रेवल करेगा वो पल्स हमारा D1336 में दिखेगा। तो इसी स्टेटमेंट को हम मैं वेरीफाई करा देता हूं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बोला S1, जो अगर इस नंबर ऑफ द पल्स मींस S1 हमारा क्या है, पोजीशन है। देखिए एस नंबर ऑफ द पल्स एब्सोल्यूट पोजीशन, इस पॉइंट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी कि एब्सोल्यूट पोजीशन क्या है। ठीक है, अवेलेबल रेंज मींस पल्स का जो अवेलेबल रेंज है। देखिए ये पोजीशन की वैल्यू है, नंबर ऑफ द पल्स इस रेंज से हमारा इस रेंज पे है। यहाँ पे प्लस माइनस साइन को देखिए, ये देखिए साइंस इंडिकेट फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। क्या बोल रहा है, साइंस इंडिकेट फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। मींस ये देखिए अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर k की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगा। दोस्तों ठीक है, अब देखिए एब्सोल्यूट पोजीशन कहने का क्या मतलब हुआ, इसको मैं कंपाइल करके वंस अगेन मैं इसे सिमुलेट करके पॉइंट को सभी बताता हूं कि एब्सोल्यूट पोजीशन का क्या मतलब हुआ। एब्सोल्यूट पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन ये दोनों एक साथ मींस समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये पोजीशन k की वैल्यू है, यहाँ पे k की पोजीशन की वैल्यू मैंने k यहाँ पे 300 पल्स रख दिया कि k की वैल्यू मींस 300 पल्स हम रोटेट करना चाहते हैं, और हमारी जो स्पीड रहेगी इसको मैं स्पीड को 15 हर्ट्ज कर देता हूं कि 15 हर्ट्ज से मैं इसको रोटेट करूंगा। ठीक है, अब देखो मैं जैसे ही M0 ऑन करूंगा ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, क्योंकि ये k की वैल्यू क्या है, k 300 है मींस पॉजिटिव है। सेट ऑन किया, अब देखो यहाँ पे कितना पल्स ट्रेवल किया, ये यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है, वो पल्स यहाँ पे दिखा रहा है। वंस अगेन जैसे ही 300 ये पल्स कंप्लीट करेगा सर्वो मोटर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। देखिए 300 पल्स कंप्लीट होने दीजिए, सर्वो मोटर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। आप इनपुट को क्यों नहीं हाई रखें, देखिए ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज में मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने के लिए M0 मैंने ऑन किया, M0 हाई है बट ये सर्वो मोटर रोटेट नहीं हुआ, क्योंकि इसका पोजीशन आपने जितना दिया उतना पोजीशन क्या कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया। वंस अगेन इसको ऑफ कर दीजिए, अगर दोबारा से इसको ऑन करेंगे सेट ऑन करेंगे तो ये मोटर चलेगा नहीं। वंस अगेन अब देखिए मैं इसको कितना बार ऑन ऑफ कर लूं, ये हमारी पल्स यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि अब ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, एक बार इसने ट्रेवल कंप्लीट कर लिया उसके बाद ये तब तक नहीं चलेगा जब तक D1336 की वैल्यू आप इसको 0 नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इसको k 0 कर दिया मींस मैं ये बता दिया इस डेटा रजिस्टर में अगर DDR
मीन्स DDR-VA और DRBA इंस्ट्रक्शन को यूज करना चाहते हैं, तो अगर एक बार एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, मीन्स टोटल जितना पोजीशन आपने दिया कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद दोबारा ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक आप इस D1336 की वैल्यू आप 0 नहीं करोगे। वंस अगेन मैं इसको सेट ऑन कर देता हूं। देखो वंस अगेन ये ऑन ही रहने दीजिए, ये जब तक 300 कंप्लीट होगा उसके बाद ये इनपुट हाई रहेगा, बट सर्वो मोटर अब रोटेट नहीं होगा। जैसे ही 300 पल्स कंप्लीट होगा वहीं पर रुक जाएगा। और दोबारा से ऑन अगर कितना हूं ऑन आप कर लूं, ये चलेगा भी नहीं, क्योंकि इसने इस D1336 में ये बता रहा है कि इसने जितना आपने फर्स्ट पोजीशन दिया था वो पोजीशन कंप्लीट हो गया। अगर दोबारा से चलाना चाहते हो D1336 की वैल्यू आपको 0 करना पड़ता है कि 0 यहां पे मूव करा दिया। और फिर वंस अगेन मैं चलाना चाहूं तो इसको चला सकता हूं। वंस अगेन मैंने M0 को ऑन किया। अब देखो M0 को ऑन किया और ये एब्सोल्यूट पॉइंट अब बता रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेरा एब्सोल्यूट पॉइंट। वंस अगेन मैं इसको सेट अप कर दिया। अभी देखिए कितना चला, K131 पल्स चला। अगर मैं इसको दोबारा से ऑन करूं तो ये 300 ही पल्स चलेगा। मींस ये जहां पे रुका हुआ है K की वैल्यू कितनी आ गई है, K131 पल्स ट्रेवल कर लिया है। और बचा कितना 300 में K अगर 131 घटा देंगे तो जो भी हमारे पल्स बचा रहेगा अब उतना ही ट्रेवल करेगा। वंस अगेन मैं इसको ऑन किया, अभी इतना पल्स चल रहा है। और वंस अगेन मैं इसको ऑफ कर दूं, देखो अभी 254 चला। वंस अगेन मैं तुरंत ऑन करूंगा इसके बाद, तो देखो ये 300 ही पल्स चलेगा। मींस एब्सोल्यूट कहने का मतलब ये हुआ कि ये देखिए आप 300 पल्स कंप्लीट होने से पहले M0 को चाहे आप जितना बार ऑन ऑफ कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टोटली उतना ही चलेगा जितना आपने इसको पल्स दे रखा है। एब्सोल्यूट में क्या, सॉरी इंक्रीमेंटल में DRVI में क्या था, यहां पे इंक्रीमेंट हो रहा था, वो पल्स ऐड होते जा रहा। दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो में थोड़ी सी भी अगर नहीं समझ में आ रही तो इसका थ्योरी वीडियो देखिए प्लीज। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, थ्योरी वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि DRBA इंस्ट्रक्शन में एब्सोल्यूट पोजीशन क्या है। अब देखिए जैसे ही 300 कंप्लीट हुआ, अगर मुझे रिवर्स डायरेक्शन में भी चलाना है, देखो मैं रिवर्स डायरेक्शन में, तभी भी ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक आप ये D1336 की वैल्यू हम इसको इनिशियलाइज नहीं कर दूं। मींस इनिशियलाइज करने का मतलब D1336 की वैल्यू अगर हमको 0 करूंगा तभी जाके ये सर्वो मोटर वंस अगेन रोटेट होगा। मींस ये इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होगा। ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें जो आप ट्रेबल दे दिए उतना कंप्लीट करने के बाद इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है दोस्तों, हर एक मींस साइकिल में। तो आप इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इससे एक्सीडेंट नहीं होता, ये एब्सोल्यूट मोड में चलता है। अब इसको कैसे लेडर लॉजिक में यूज करना, ये मैं आपको लेडर लॉजिक जब मैं पढ़ाऊंगा, मींस कुछ क्वेश्चन है इस पे बेस, जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। वंस अगेन अब देखिए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाता हूं। जैसे ही सेट ऑन करूंगा, देखिए M1 से ही हमारा Y1 ऑन हो गया। अब देखिए पल्स इंक्रीमेंट होने लगा, ये 300 कंप्लीट होगा। मींस जितना MM फॉरवर्ड चलेगा उतना ही MM रिवर्स चलेगा और यहीं पे रुक जाएगा। ये 300 पल्स कंप्लीट करने के बाद दोबारा से नहीं चलेगा ये, जब तक मैं इसको इनिशियलाइज ना करूं। मींस D1336 की वैल्यू को मैं 0 ना करूं। भले इनपुट देखिए मेरा हाई है, पल्स इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है इसमें D1336 में, इसका मतलब ये हुआ कि सर्वो मोटर यहीं पे हमारा स्टॉप है। तो ये हमारा था इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सर्वो मोटर PLC प्रोग्रामिंग के पूरे सीरीज को देखिए, इसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप एक परफेक्ट प्रोग्रामर सर्वो मोटर में बन पाए और सर्वो ड्राइव या स्टेपर ड्राइव की प्रोग्रामिंग कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।